गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर का आज का अपना जो टॉपिक है वो है शब्द और वाक्य। शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं, मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य क्या होते हैं, ठीक है। अपन ने फर्स्ट चैप्टर में वर्णमाला पढ़ी है, तो पहला तो हमारा आता है वर्ण। बच्चों पहला हमारा आता है वर्ण, ठीक है, जैसे हम कहते हैं वर्णमाला। दूसरा हमारा आता है शब्द, ठीक है। तीसरा हमारा आता है वाक्य, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। शब्द क्या होता है, वर्णमाला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वर्णमाला से शब्द बनते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे सपोज मैंने लिखा शब्द, क्या लिखा, प्लस र इक्वल्स टू क्या हो गया, कर। दो शब्दों को मिला के क्या बना, एक शब्द बन गया। हमारा क्या बन गया, शब्द बन गया। क्या शब्द बना, कर। सपोज मैंने लिखा च प्लस ल, चल। कौन सा शब्द बन गया, चल। मैंने लिखा आ प्लस आ की मात्रा प्लस जा, क्या हुआ, आज। शब्द बना, ठीक है। शब्द हमारे कैसे बनते हैं, वर्णों से हमारे बनते हैं शब्द, ठीक है। ये देखिए, इनको जोड़ के, वर्णों को जोड़ के क्या बने, हमारे शब्द बने। क्लियर हुआ। अब वाक्य, शब्दों को जोड़कर वाक्य कैसे बनते हैं। जैसे कि अगर मान लो मुझे बोलना है कि मुझे आज घर जाना है, तो इसके लिए मुझे एक पूरा प्रॉपर एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा, तभी मैं अपनी बात कह सकती हूँ। हम सेंटेंस के थ्रू, शब्दों के सही मेल से हम सेंटेंस बनाते हैं और उससे हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, लिखकर या बोलकर, ठीक है। सपोज वाक्य में मेरे को बोलना है, मुझे घर जाना है, ठीक है। मुझे घर जाना है, तो ये पूरा एक वाक्य है जो काय से जोड़ के बना है, शब्दों से जोड़ के बना है। देखो, मुझे एक शब्द हो गया, घर एक शब्द हो गया, जाना है एक शब्द हो गया। इन सबको जोड़कर क्या बना बेटा, सेंटेंस बना, एक वाक्य बना। अब जैसे मेरे को बोलना है राम बहुत अच्छा है, तो ये कैसे बनेगा, ये पूरा एक वाक्य कैसे बना, शब्दों को जोड़ के। राम अलग हो गया, बहुत अलग हो गया, अच्छा अलग हो गया, है, तो पूरा एक सेंटेंस कैसे बना, शब्दों को जोड़कर बना। तो शब्दों से वाक्य बनते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। आगे मैं बताती हूँ, हमारे हैं वर्ण से क्या बने बेटा, शब्द। और शब्दों से क्या बना, वाक्य। वर्ण से शब्द बने, शब्द से वाक्य बना, और सही वाक्य से हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। वर्ण के बिना शब्द नहीं, शब्द के बिना वाक्य नहीं, ठीक है। तो आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सब बच्चे अपनी अपनी श्लोक बुक निकालेंगे और श्लोक बुक में पेज नंबर 19 जो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। मैं एक बार और रीड करूंगी और आप लोग देखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि बच्चों कमल, वर्णों को जोड़ के ही कमल लिखा गया है, ठीक है। मोर लिखा है, तो उसके लिए वर्णों को जोड़ के ही मोर लिखा है। आम भी ऐसे ही वर्णों को जोड़कर आम लिखा है,
ठीक है। अब मैं जाता घर हूँ, क्या ये सही वाक्य है? नहीं, मैं घर जाता हूँ, नीचे वाला वाक्य क्या है? सही है। ठीक है। अब आपकी जो श्लोक बुक है ग्रामर की, ये देखिए श्लोक बुक, इसमें पेज नंबर 19 आपको निकालना है। 19, ठीक है, 19 मैं पढ़ रही हूँ, पेज 19। ठीक। अब इसमें कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसका सही शब्दों का चयन होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा वाक्य सार्थक होता है। ठीक है। अब पेज नंबर 19 के बाद पेज नंबर 20 पे आ जाइए, 20 पे आ जाइए। कुछ और वाक्यों की रचना को पढ़िए और समझिए। जैसे लिखा है बच्चे खेल रहे हैं। हाँ, इस पिक्चर में देखेंगे आप, देखिए बच्चे खेल रहे हैं, तो ये सही सेंटेंस है। ठीक है। नीचे यश तबला बजा रहा है, यश तबला बजा रहा है, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये भी करेक्ट सेंटेंस है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, वर्णों के सार्थक समूह से, समूह मतलब ग्रुप से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ठीक है। और शब्दों के सही स्थान पर प्रयोग से वाक्य बनते हैं। जी हाँ, ये भी मैंने आपको बताया, शब्दों का हम सही स्थान पर प्रयोग करेंगे तो क्या बनेंगे? हमारे वाक्य बनेंगे, सेंटेंस बनेंगे। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? आप लोग अपनी बात अपने पेरेंट्स से कहते हैं तो आप एक प्रॉपर सेंटेंस बनाते हैं और उसके बाद आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है। उसी तरीके से वाक्य, शब्दों के सही चयन से वाक्य बनता है और शब्दों वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। क्लियर हुआ? अब सब बच्चे अपनी अपनी श्लोक बुक का पेज नंबर 21 निकालेंगे, 21 निकालेंगे। ठीक है, पेज नंबर 21 निकाल लीजिए, 21। सब बच्चे पेज नंबर 21 निकालेंगे। ओके, यहाँ पे आज की आप डेट डालेंगे। ठीक है, ये मैं आपको करवा रही हूँ। पहला है, अब आपकी बारी है, मतलब आपकी बारी है, ऊपर हेडिंग दी हुई है, नीचे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और आप लोगों को आंसर देना है और अपनी अपनी बुक में लिखना है। ठीक है। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। पहला है घ प्लस र, तो क्या बन गया? शब्द क्या बन गया बेटा? घर बन गया। ठीक है। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे ख में दिया है आपको का प्लस ला प्लस मा, तो क्या बन गया? कलम। पहला क्या बना? कलम। ठीक है। अपनी बुक में यहाँ पे सब बच्चे ख के आगे लिखेंगे कलम। अब मैं ये वाले शब्द, जोड़कर वाले शब्द ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, सीधे आंसर लिखूंगी जो आपको बुक में करना है। ठीक है। गा में क्या है? कलश, तो जोड़कर क्या शब्द बना? कलश, कलश। सेकंड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोग लिखेंगे कलश। ठीक है। ओके, अब आता है घ, क्या शब्द बन रहा है? मछली। ठीक है, मछली, मछली। आप लोग थर्ड में लिखेंगे मछली। ठीक है। फिर लास्ट, फिफ्थ लास्ट है द पेड़, पेड़। क्लियर हुआ? पहला था कलम, कलश, मछली, पेड़। क्लियर हो गया इतना सबको? गुड। अब नेक्स्ट वाले पे आइए। नेक्स्ट पे आएंगे आप लोग। नेक्स्ट पेज नंबर 21 ही रहेगा, लेकिन इसमें दिया है आपको हेडिंग वर्णों के सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। अब यहाँ पे आपको शब्द गलत दिए गए हैं, रॉन्ग शब्द दिए गए हैं और उनको आपको करेक्ट स्पेलिंग में कन्वर्ट करना है, करेक्ट स्पेलिंग आपको लिखनी है और उनसे एक सार्थक शब्द बनाना है। ठीक है। अब जैसे श, ग, ल, म, ये कोई इसका कोई निकल ही नहीं रहा है, इसको आपको सीक्वेंस में जमाना है, तो क्या हो जाएगा? शल गम। पहला वर्ड क्या होगा? श, ल, ग, म, क्या होगा? शलगम। पहला आप लोग पेज नंबर
पेज 21 में आप लिखेंगे शलगम। क्लियर हुआ? ओके गुड। अब सेकेंड वाला क्या है? क्या शब्द बन सकता है? सोचो, दिमाग लगाओ। यस, अजगर। सेकेंड क्या बनेगा? अजगर। क्लियर हुआ? ठीक है। अब अपन आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है? अचकन। थर्ड है हमारा, क्या बन जाएगा? अचकन। अचकन बन गया। फोर्थ पे आते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला सब बच्चे अपनी अपनी बुक में देखें। क्या बनेगा? बचपन। हम सबका बचपन। अब आपका बचपन चल रहा है ना, तो हम लिखेंगे बचपन। बचपन। फिफ्थ क्या है? थर्मस। 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 और सिक्स्थ मैं यहां लिख रही हूं। कौन बताएगा सिक्स्थ क्या है? शबनम। 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 ठीक है, ये 6 वर्ड आप लोगों को बुक में पेज नंबर 21 में लिखना है। ये देखिए ऐसे करके। पहला हमारा था शलगम, दूसरा अजगर, तीसरा था अचकन, चौथा था बचपन, फिफ्थ था थर्मस और फिर था शबनम। ठीक है। अच्छा बच्चों, आपने इसमें एक बात नोट करी, इन सब में से किसी में भी कोई मात्रा नहीं है? नहीं है ना, इसमें कोई में भी मात्रा नहीं है, बिना मात्रा वाले शब्द हैं। क्लियर हुआ इतना सबको? ठीक है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे पेज नंबर, नेक्स्ट पेज निकालिए। पेज नंबर 22 निकालेंगे आप। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 को 2 कर रही हूँ। 22 पेज निकालेंगे, नंबर 1। अब आपको हेडिंग क्या दी है? दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। अब इसमें दिया है खेलता है लड़का। क्या खेलता है लड़का सही सेंटेंस है? सही वाक्य है? नहीं है ना बेटा। तो क्या होगा? लड़का खेलता है। पहले में आप क्या लिखोगे? लड़का खेलता है। लड़का लड़का खेलता है। ठीक है, ये आप लोगों को लिखना है, लड़का खेलता है। फर्स्ट सेंटेंस है। अच्छा, दूसरा क्या है हमारा? गाय देती है दूध। क्या ये सही है? नहीं है। गाय दूध देती है। क्या होगा? गाय दूध देती है। ठीक है बेटा, ये 2 सेंटेंस क्लियर हुए। सब बच्चे अपनी अपनी बुक में सेकंड नंबर पे लिखेंगे। यश जाता पाठशाला है। ये क्या करेक्ट है? नहीं है। यश पाठशाला जाता है। तो क्या लिखेंगे अपन? यश पाठशाला यानी होता है स्कूल। पाठशाला जाता है। ठीक है, क्या हो गया? यश पाठशाला जाता है। नेक्स्ट क्या है? बगीचा है बड़ा। नहीं, तो क्या लिखेंगे? बगीचा बड़ा है। ठीक है, क्या हो जाएगा फोर्थ में? बगीचा, बगीचा बड़ा है। ठीक है, क्या हो गया? बगीचा बड़ा है। अब हमारा लास्ट सेंटेंस बचता है। क्या लिखा है? हंसता अमन है। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अमन हंसता है। पहले क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे फिफ्थ पे अमन
अमन ठीक है, अमन हंसता है। लास्ट वाला क्या है अपना, अमन हंसता है। ठीक है, इतना बच्चों आप लोगों को अपनी बुक में करना है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, जो अपना बाकी का बच्चा है वो अपन करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।